हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सीक्रेट प्राइस स्ट्रक्चर जो प्रो ट्रेडर यूज करता है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर होता है वो ये इस प्राइस स्ट्रक्चर को अच्छे से यूज करता है। तो वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, देखो, एक प्राइस हायर हाई जब भी बनाता है तब हम उसको बोलते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। प्राइस अगर हायर हाई बनाते हुए जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्राइस एक अप रैली में है। ओके, अब ये तो गया बेसिक लेवल का बात। अगर हम लोग इसको अगर एडवांस लेवल पे जाके बात करेंगे तो एडवांस लेवल पे जाके जब आप प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी मर्ज करेंगे ना, ये है हम जो यहाँ पे जो पहले बोल देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या इंडिकेटर लगाया, एक इंडिकेटर लगाया कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 का। प्राइस जब तक सिंपल मूविंग एवरेज 50 का ऊपर है तब तक इसको हम अप ट्रेंड मानेंगे। और प्राइस ये जो SMA है ना, ये SMA का जो कार्व है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे लग रहा है देखो, ये हो गया आपका, ये देखो यहाँ पे 50 में फ्लैट हो गया था, फिर यहाँ पे देखो जाके एक अप रैली ले रहा है। ओके, और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जाके आप लगा लीजिएगा। अब मेरा पॉइंट पे आते हैं कि इस जो प्राइस स्ट्रक्चर है, खाली एडवांस लेवल के बाद अगर बोले तो कि प्राइस अगर हायर हाई बनाते हुए जाता है तो उसको हम एक ट्रेंडिंग मार्केट मानते हैं। लेकिन इस ट्रेंडिंग मार्केट में भी एक जो प्राइस एक्शन जो प्रो ट्रेडर यूज करते हैं तो वो छुपा रहता है। उसको देखने के लिए आपको एक नज़र चाहिए। जैसे कि मान लो, देखो प्राइस हमारा इधर क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, एक ब्रेकआउट दिया, इधर एक प्राइस ब्रेकआउट दिया, इधर एक प्राइस ब्रेकआउट दिया। ओके, और इधर एक प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस ब्रेकआउट मतलब प्रीवियस जो स्विंग है उसको ब्रेकआउट किया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद देखो क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। प्राइस ने, ये क्या है, रिट्रेसमेंट, प्राइस ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट करना। अब इस रिट्रेसमेंट का टाइम पे अगर आप देखिएगा, प्राइस ने जब ब्रेकआउट दिया था तब इसका वॉल्यूम देखो कितना हाई है, इसका वॉल्यूम ये कितना हाई वॉल्यूम है जब, लेकिन प्राइस जब रिट्रेस कर रहा था तब देखो वॉल्यूम इसका बिल्कुल ना के बराबर। फिर जब ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब यहाँ पे आके रिट्रेस करके एक बुल कैंडल बनाया, उस टाइम पे आप यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा वॉल्यूम, जो पिछला जो वॉल्यूम बार है उसमें से ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। ओके, तो मतलब क्या है कि गिरते हुए जब बाज़ार गिर रहा था तब वॉल्यूम पे उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, मार्केट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जब भी बाज़ार थोड़ा सा बुलिश हुआ मार्केट में, फिर से पार्टिसिपेंट्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये एक पुलबैक था। तो ये डेफिनेटली एक पुलबैक को भी अच्छे से जजमेंट करने के लिए भी ये आप इस जो सेटअप है, ये जो प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस और वॉल्यूम का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप यूज करिएगा तो आपको देखिएगा कि आपको जो पुलबैक जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उनका प्रोबेबिलिटी, सक्सेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। फिर देखो प्राइस ने यहाँ पे गया, जाके ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट टाइम पे देखो अच्छा खासा वॉल्यूम पे पार्टिसिपेंट आया मार्केट में। फिर देखो ये क्या किया, थोड़ा डाउन हुआ। अब ये देखो वॉल्यूम भी ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे भी जो ये जो प्राइस गिरने का टाइम पे ना,
पार्टिसिपेशन का उतना मतलब ये नहीं है, मतलब क्या होता है, एग्रेसिव नहीं है कि इसको नीचे गिराए। लेकिन जब भी इसमें थोड़ा सा भी बुलिश अगर आता है, उसी बात पार्टिसिपेशन फिर बढ़ जाता है और फिर देखो प्राइस ने कितना करके भाग जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप ध्यान से यूज करेंगे ना प्राइस के साथ, अब देखो हर चार्ट ऐसे क्लियरली नहीं देगा, लेकिन अगर आप रोज़ चार्ट अलग अलग कंपनी का चार्ट खोल के स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारा कंपनी मिल जाएगा जहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्लियरली ऑब्जर्व आता है। और कोई कोई ट्रेडर है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर है इसी स्ट्रक्चर को यूज करता है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। 50 SMA लगा लेता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि नहीं, और वो 50 SMA का क्राफ देख लेता है कि ये कार्व कैसा है। ये अगर फ्लैट रहेगा तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, अगर क्राफ ऐसे करके अगर जाता है तो वो लोग थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग लेता है। ओके, और एक मैंने इसको एक बार यूज किया था HCL टेक को, इसको हमको आपको दिखा देते हैं। HCL टेक को हम रोज़ ट्रैक करते हैं, ये मेरा वॉच लिस्ट में रहता है। मैंने इसको ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देखो 50 SMA का ऊपर है और ऐसे में कैसा है, थोड़ा सा कार्व हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा कार्व हुआ है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद टाइम पे वॉल्यूम देखो, अच्छा खासा वॉल्यूम आया। फिर रिट्रेसमेंट जब भी ले रहा था तब वॉल्यूम नहीं है, देखा। फिर जब बुल आया तुरंत ही देखो मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। यहाँ पे अगर वॉल्यूम का आप स्टडी करेंगे, जब भी बुल आया तो मार्केट में ये देखो पार्टिसिपेशन 28 नवंबर को पार्टिसिपेशन फिर बढ़ गया, पिछला जो वॉल्यूम बार है उससे ज़्यादा हो गया। तो जब भी ज़्यादा हो गया तब आप सोच सकते हैं कि मार्केट में ये जो पुल बैक है ये अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट पुल बैक। ओके, और उसके बाद प्राइस देखो कितना अच्छा खासा आप रैली आपको दे दिया, कितना अच्छा खासा आप रैली आपको दे दिया। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कर रहा है। जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तब देखो जब गिर रहा था तब देखो वॉल्यूम भी उतना खास नहीं है, लेकिन जब भी एक बुल कैंडल बनाया वॉल्यूम अच्छा खासा होने लग रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये था एक स्ट्रक्चर आपको साथ शेयर कर दिया। और भी देख लेते कुछ एग्जांपल, देख लेते हैं। मैंने क्या लिया था, एक स्टॉक मैंने निकाल के रखे थे, SC हैंड। अब देखो हर स्टॉक में आप देखिएगा तो इतना क्लियर कट नहीं देगा, लेकिन आपको अगर अच्छे से इसको स्टडी करेंगे तो आपको मिल सकता है। ओके, ये इसको नहीं, कोई और दे रहा था। तो गेल में दिया था, देखो इस फेज में वो नहीं मिल रहा, कहीं पे स्टॉक नहीं आ रहा है। गेल में देखो यहाँ पे दिया था,
आप अगर रोज़ मतलब इसको ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। गेल में देखो ये इस लेवल पे नहीं आया, लेकिन मोटा मोटी आप देखिएगा कि जब ही ये चढ़ रहा गिर रहा था ब्रेकआउट करने के बाद, प्राइस को एक रेंज को ब्रेकआउट करना होगा। इसका जो रूल है, ब्रेकआउट करने के बाद इसका नीचे आने रिट्रेसमेंट देना होगा। 50 SMA का ऊपर है और कार भी देखो 50 SMA का, और नीचे आया उस टाइम पे वॉल्यूम देखो इतना खास हुआ नहीं, गिर रहा है। ये जो ब्रेकआउट का टाइम पे जो वॉल्यूम था, इस टाइम पे वॉल्यूम देखो इतना खास नहीं है। फिर जब यहाँ पे बुल आया तुरंत ही देखो यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखो कितना हाई वॉल्यूम। तो इसका ऊपर आप एंट्री कर लीजिएगा और इसका नीचे आपका SL होगा। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाय।